हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। और आज ना हम क्लास 11th में यूनिट 1 का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए। ये टॉपिक आई एम डैम श्योर ये टॉपिक स्कूल्स में आपको नहीं करवाया होगा, या करवाया होगा तो वैसे नहीं करवाया होगा जैसे आज हम सीखने जा रहे हैं। सो द नेम ऑफ द टॉपिक is limiting reagent। अब हमें पढ़ना है डियर चिल्ड्रन लिमिटिंग रिएजेंट। वैसे तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के तरीके बहुत सारे होते हैं, तो एक मैं आपको पूरा लॉन्ग वे बताऊंगी और एक मैं आपको बताऊंगी एकदम शॉर्टेस्ट वे कि आपको मजा आ जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट आप विद इन 30 सेकेंड अपने टीचर को बता दोगे, क्योंकि आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद प्राची, जहां आपको हमेशा ट्रिक्स और न्यू न्यू चीजें सीखने मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस वर्ड को समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट हमारी रिएक्शन का वो रिएक्टेंट होता है जो कम मात्रा में दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर में काफी सारे गेस्ट आए हैं। मान लो 10 लोग आए आपके घर में और आपकी मम्मा ने आपको कहा कि बेटा जाकर चाय बनाओ। आप किचन में गए। चाय बनाने के लिए आपको चाहिए शुगर, टी लीव्स एंड मिल्क। आपको शुगर तो प्रॉपर अमाउंट में है, आपको टी लीव्स भी प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है, बट मिल्क आपको कम मात्रा में मिल रहा है क्योंकि 10 लोगों की चाय आपको बनानी है और मिल्क आपके पास है मान लो 6 लोगों की चाय का। तो 3 सामान में से जिस सामान की आपके पास कमी है उस सामान को आप बोलोगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो चाय बनाते टाइम हमारे पास दूध कम है, उतने टाइम पे जो मिल्क या जो दूध है वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा। अब चाय कितनी बनेगी ये डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ मिल्क के ऊपर। तो ऐसे जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें रिएक्टेंट होता है। अब रिएक्टेंट कभी एक नहीं होता, या तो 2 होता है या 2 से ज्यादा होता है। तो जो भी रिएक्टेंट कम मात्रा में होगा वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और आगे प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिसाइड करेगा आपका वो पर्टिकुलर लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट अच्छे से समझ में आया। यदि ये आपको समझ में आता है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल विथ मी। अब हम चलेंगे इसके एग्जाम्पल के तरफ। एग्जाम्पल मीन्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। सी माय डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन हमको क्या दिया है? 1 ग्राम एल्यूमिनियम इज बर्न्ट इन अ क्लोज्ड वेसल। कोई बंद बर्तन है जिसमें 1 ग्राम एल्यूमिनियम को जलाया, कंटेनिंग 0.6 ग्राम ऑक्सीजन। 0.6 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 1 ग्राम एल्यूमिनियम को जलाया। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे हमको ये बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और कितना है, एंड द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड, और उससे जो प्रोडक्ट बना वो कितना बना। तो अभी मैं आपको पूरा तरीका बता रही हूँ, लॉन्ग वे बता रही हूँ, जो आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। तो मेरे साथ देखिएगा। स्टेप 1, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 लगाओ। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6 हो गया, यहाँ पे 2 लगाओ। ऑक्सीजन 2 इंटू 3 6, और एल्यूमिनियम 2 इंटू 2 4। तो स्टेप 1 कहती है बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। सबसे पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिए। अब आप इन सभी के नीचे क्या करेंगे? आपको इन सभी के नीचे लिखना है इनका एटॉमिक मास। एक एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम, तो 4 एल्यूमिनियम का कितना होगा? 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 108। ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो 6 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 16, 96 ग्राम। यहाँ पे 2 इंटू 2 4,
एल्यूमिनियम 4 है, 4 इंटू 27 मतलब 108 प्लस 6 इंटू 16 मीन्स 108 प्लस 96। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 एंड 6 14 कैरी 1 10 और 1 11 11 एंड 9, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 204 ग्राम, 204 ग्राम। अब ये था आपका स्टेप नंबर 1 का पार्ट, कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, फिर आपने दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे उनके मास को लिख के रखा। अब इसके बाद आप क्या करना, इसके बाद आप सिर्फ रिएक्टेंट्स को कंपेयर करना। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यहां से आपको सीधे नजर आ रहा है क्या, 108 ग्राम एल्यूमिनियम को 96 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए रिएक्ट करने के लिए। देखो क्या लाइन लिखोगे ये भी साथ में देखना, 108 ग्राम एल्यूमिनियम requires 96 ग्राम of oxygen to react। 108 ग्राम एल्यूमिनियम को 96 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए रिएक्ट करने के लिए। अब यदि मैं आपको पूछूं क्वेश्चन में कितने ग्राम एल्यूमिनियम दिया है, 1 ग्राम। अब यदि मैं आपको पूछूं कि 1 ग्राम एल्यूमिनियम को कितने ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, 108 ग्राम एल्यूमिनियम को चाहिए 96 ग्राम ऑक्सीजन। 1 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ O2 इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 108। इसे हमें सॉल्व करना है। 2 टाइम्स 8 1 बचा 24 हो गया, 4 2 टाइम्स 8 2 बचा 28 4 7 टाइम्स 24 by 7, yes it is divisible। 24 by 27, देखिए माय डियर चिल्ड्रन हमारे पास आया 24 by 27। अब 24 27 बोथ द डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 3, तो हम इसे 3 से भी डिवाइड कर देते हैं। 3 into 8 टाइम्स 3 into 9 टाइम्स वी गेट 8 by 9। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, आपका न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर लार्जर है, आपका जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट। अब 9 और 8, तो इसको आप 80 कंसिडर कर लो, है ना, क्योंकि हमें डिवाइड करना है। तो 9 के टेबल में 80 से स्मॉलर वैल्यू होती है, 8 टाइम्स में 72, 9 into 8 72। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 0.8 ग्राम। ये 8 है, ये 9 है, ये 80 हो जाएगा। 9 के टेबल में 80 से स्मॉलर वैल्यू 8 टाइम्स में आएगी 72, मतलब आपका जो आंसर है वो 0.8 ग्राम होगा। मतलब 1 ग्राम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है 0.8 ग्राम। ठीक है, अब 1 मिनट वापस क्वेश्चन पे चलो। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, 1 ग्राम एल्यूमिनियम बर्न्ड इन अ क्लोज कंटेनर कंटेनिंग 0.6 ग्राम ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या फोकस कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा 1 ग्राम एल्यूमिनियम को 0.6 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए रिएक्ट करने के लिए, पर एक्चुअली में क्या ऐसा है क्या, हमने जब 1 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए ऑक्सीजन का अमाउंट निकाला तो हमें कितना मिला 0.8 ग्राम, पर क्वेश्चन में कितना दिया है 0.6। लग रहा है ऑक्सीजन 0.8 ग्राम, गिवन है 0.6 ग्राम। मतलब हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। इन दोनों रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है। अब भी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम होगी वही रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम दिया है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, सिंस 1 ग्राम एल्यूमिनियम requires 0.8 gram oxygen, but the given quantity of oxygen is lesser than the required. Hence, O2 is a limiting reagent और reactant। इतना आपको अपने क्वेश्चन में लिखना है।
अब वेट, मेरा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे क्या दिया है, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन। हमने लिमिटिंग रीजन बताया। अब यदि हमारा ऑक्सीजन कम मात्रा में है तो हमें ये बताना है कि इस ऑक्सीजन की क्वांटिटी के साथ आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब हम एक स्टेप और करते हैं और इस ऑक्सीजन के साथ यानी हमारी लिमिटिंग रीजन के साथ प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। देखिए बेटा, अब आप कैसे लिखेंगे, 96 ग्राम O2 फॉर्म्स 204 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 96 ग्राम ऑक्सीजन 204 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना बनाएगा, 1 ग्राम O2 फॉर्म्स Al2O3 इक्वल्स टू 204 बाय 96। यहां से हमको रिलेशन मिल जाएगा 1 ग्राम के लिए। अब हम इसे भी सॉल्व करते, चलिए 4 से ही डिडक्ट हो जाएगा, 4 से सॉल्व करते, 4 5 टाइम्स एंड 4 1 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 4 4 2 टाइम्स, 4 2 टाइम्स 8, 1 बचा 24, 51 बाई 24। यहाँ पे आपको मिला 51 बाई 24। देख लेते हैं क्या ये 3 से जाएगा क्या, तो ये 3 से भी डिडक्ट हो जाएगा, 51 मल्टीपल ऑफ 3 है, इसे 3 से सॉल्व करते हैं, 3 1 टाइम्स, 2 बचा 7 टाइम्स, 3 17 टाइम्स 51 एंड 3 8 टाइम्स 24, 17 बाई 8। अब हम इसे फिलहाल छोड़ देते हैं, 1 ग्राम और ये 1 ग्राम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा 17 बाई 8 रेशो में। क्वेश्चन में हमको बेटा ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी दी है, 0.6। अब हम इसे 0.6 के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। देखो, सो 0.6 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड इक्वल टू 1 ग्राम का जो रिलेशन आया 17 बाई 8, इसमें आप 0.6 का मल्टीप्लाई कर दो। आप यदि चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटा दो और यहाँ पे आप लगा दो 10। अब इसे सॉल्व कर लो, 4 टाइम्स 3 टाइम्स, 17 इंटू 3 अपॉन 40, 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 51 बाय 40। अब आप इसे यदि सॉल्व करते हो तो ये आपको 1 पॉइंट में मिलेगा, आपका आंसर आएगा कुछ 1.40 एंड 51 11 1.2 कुछ आएगा, 1.2 ग्राम। (96) ग्राम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है 204 ग्राम, 1 ग्राम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा 17:8, तो 0.6 ग्राम यानी जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा 1.2 ग्राम। ये अब आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन ने कहा था लिमिटिंग रिएजेंट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बनेगा ये बताना है। सो द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड इज 1.2 ग्राम अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको लिमिटिंग रिएजेंट और इसका ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया। इसका एक और न्यूमेरिकल है, कुछ क्वेश्चंस और है एनसीईआरटी में। जब हम एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करेंगे तब मैं आपको इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि हम कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारे इस चैप्टर को एंड करेंगे। हमारे चैप्टर के 1-2 ही टॉपिक रिमेनिंग है, इसे एंड करके हम एनसीईआरटी सीरीज पे काम करेंगे। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको हमारा आज का कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। यदि आपको हमारा पूरा कंटेंट समझ में आता है, आपको हमारे लेक्चर्स पूरे तरीके से समझ में आते हैं, सो प्लीज हमारे इन वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टर्म्स, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।